हाँ तो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या क्या स्टडी करना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग हमें पढ़ना है। तो आव्यूहों का योग किस तरह से करते हैं, मान के चलते हैं हमें एक आव्यूह, एक मैट्रिक्स दी हुई है 3, 2, 4, 6। दूसरी मैट्रिक्स हमें दी हुई है 0, 1, 5, 2। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब हम दो आव्यूहों को जोड़ रहे हो तो दोनों आव्यूहों का क्रम एक जैसा होना चाहिए। जैसे इसका क्रम है 2/2, तो इसका भी क्रम 2/2 होना चाहिए, तभी हम इनका योगफल कर सकते हैं। अब अगर हमें a प्लस b ज्ञात करना है तो उसके लिए हम इसके प्रथम एलिमेंट यानी a11 को इस दूसरे मैट्रिक्स के प्रथम एलिमेंट b11 के साथ ऐड करेंगे, यानी 3 को 0 के साथ। फिर इसका a12 एलिमेंट इसके b12 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी 4 + 5। इसी तरह से इसका a21 एलिमेंट इसके b21 एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी 2 + 1। और इसी तरह से a22 ऐड होगा b22 के साथ, मतलब 6 + 2। तो ये आ गया हमारा 3 + 0 हो गया 3, 2 और 1 3, 5 और 4 9, 6 और 2 8। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का योगफल। इसे हम व्यापक रूप में याद रखने के लिए इस तरह से नोट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला कह सकते हैं हम इसको। इसे नोट कर लें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं a11, a12, a13। तो हम क्या करेंगे, इसका ये एलिमेंट हो गया a11, ये हो गया a12 और ये हो गया a13। दूसरा एलिमेंट हो गया इसका a21, a22, a23। अब अगर हमें इसके साथ मैट्रिक्स B को जोड़ना है तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका क्रम क्या है। इसका क्रम है 2/3। तो हमें 2/3 की दूसरी मैट्रिक्स भी चाहिए, वरना हम इसको इसमें नहीं जोड़ सकते। 2/3 की मैट्रिक्स के लिए दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं। B बराबर हमें मिल जाएगा b11, b12, b13। इसी तरह से b21, b22, b23। इसका भी क्रम हमें क्या मिल गया 2/3। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए यानी a प्लस b ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a11 के साथ
B11 ऐड करेंगे, A12 के साथ B12 ऐड करेंगे, A13 के साथ B13 ऐड करेंगे। इसी तरह से A21 के साथ B21 ऐड होगा, A22 के साथ B22 ऐड होगा, A23 के साथ B23 ऐड होगा। और इस तरह से हमें 2/3 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके इसे नोट करें। आगे देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को घटाते हैं। तो योगफल और अंतर ज्ञात करने के लिए हम यही प्रक्रिया यूज करते हैं। इसके बाद आता है कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम किसी अदिश से गुणन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास हम करेंगे आव्यूह का अदिश से गुणन किस तरह से होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11 A12 A21 and A31, A22 A12 A22 और A32। ये एक मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स को m से गुणा करना चाहते हैं, मैट्रिक्स A को। तो हम यहाँ लिखेंगे m इंटू A11 A12 A22 A21 A22 A31 और A32। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब इसके साथ इसका गुणन किस तरह से होगा। m का गुणा इसके प्रत्येक एलिमेंट से होगा m इंटू A11 m इंटू A12 m इंटू A21 और m इंटू A22 m इंटू A31 और m इंटू A32। ये हो गया किसी मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दो आव्यूहों का आपस में गुणन किस प्रकार होता है। ये प्रक्रिया थोड़ी अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका काफी ज्यादा यूज करना है हमें। दो आव्यूहों का गुणन किस तरह से करेंगे। तो यहां देखें आप कि मान लेते हैं हमारे पास दो आव्यूह हैं। एक आव्यूह है A जिसके एलिमेंट हैं A I J और क्रम है n। इसी तरह से एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं A I K हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। चलिए A I K और इसका क्रम है n इंटू P। तो हम इसका गुणन करेंगे तो हमें
क्रॉस बी बराबर मैट्रिक्स सी प्राप्त होगी और सी का जो क्रम होगा वो क्या होगा, ए आई के। और यहाँ ध्यान दें कि इसकी जो कोटि होगी वो हमेशा किस तरह से आएगी, m इंटू पी के। अर्थात मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो आव्यूह है m इंटू एन और यहाँ ये दूसरा आव्यूह है n इंटू पी, तो इस क्रम का ध्यान दें, m क्रॉस n और इधर n क्रॉस p, यहाँ ये n इस n के समान है। ये दोनों यानी कि इसमें हम पहले किसको लिखते हैं, पंक्ति को, फिर स्तंभ को। तो यहाँ स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए, तभी हम दो आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 0 2। इधर हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है 1 2। तो इसका क्रम है 2 बाई 2 और इसका क्रम है 2 बाई 1। तो यहाँ इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के समान है, मतलब हम इनका गुणा कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्सों का ए क्रॉस बी हम फाइंड कर सकते हैं और हमें मिलेगा, हम इनका गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा इस पूरे स्तंभ से करेंगे, तो 2 का गुणा 1 से प्लस 0 का गुणा 2 से, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2, तो 2 एकम 2 प्लस 0 और 1 एकम 1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। तो हमें मिला 2 प्लस 0 हो गया 2, 4 और 1 हो गया 5। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिली, इसका क्रम हमें क्या मिला, 2 बाई 1, जो कि यहाँ से मिलता भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्रम क्या होगा, n क्रॉस p। यदि पहली मैट्रिक्स का क्रम है n क्रॉस n और दूसरी का है n क्रॉस p, तो पहली मैट्रिक्स का हमें क्या मिला, पहली मैट्रिक्स की हमें पंक्तियां मिली और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स में मिले। इसी तरह से यहाँ भी क्रम क्या है 2 बाई 2 और दूसरी मैट्रिक्स का क्रम क्या है 2 बाई 1, तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्रम क्या मिलेगा, 2 बाई 1, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से हम इनका गुणा करते हैं। तो इसी तरह से इसको नोट करें और इसी तरह से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। इसमें एक चीज और आप अच्छे से समझ लें कि जब हम दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करते हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, इनका हम गुणा करते हैं ए बी प्राप्त होगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि बी को पहले रखें और ए को बाद में। तो जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स समान आए, उत्तर समान हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ये समान हो भी सकती है और नहीं, यानी इनके क्रम समान हो सकते हैं, लेकिन इनके एलिमेंट समान हो ये जरूरी नहीं है। एलिमेंट्स अलग अलग प्राप्त होंगे, यानी कि दोनों तरीके से गुणा करने पर आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।